हाय गाइस, हाउ यू डूइंग ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सॉरी इतना लेट आने के लिए, एक्चुअली आई वाज सो बिजी। आरू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, और मेरी भी। और कैसे हैं आप सब? हाउज योर सैटरडे? आई एम श्योर आप लोग पार्टी कर रहे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू आरिफ लामछानी ब्लॉग्स। सोचा आप लोगों से थोड़ी गुफ्तगू की जाए, बातें की जाए। अच्छा लगता है आप लोगों से बातें कर। जितना कंटेंट ला सकती हूँ उतना लाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं। बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी लेकर आऊँगी, ये मेरा वादा है। और बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, 661 सब्सक्राइबर्स होने के लिए। जो आप लोगों ने बहुत मेरी हेल्प की है, आप लोगों ने बहुत बहुत पेज को शेयर किया है, दिख रहा है वो। बहुत शेयरिंग की वजह से ये सब हो रहा है गाइस, नहीं तो इतनी जल्दी कौन इतना सब्सक्राइबर्स ये कर पाता है। इसलिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हूँ मैं आप सबका। और बताइए, खाना वाना हो गया आप सबका? आज का टॉपिक गाइज ये है। आज एक्चुअली गर्ल्स के बारे में है, गर्ल्स के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। विमेंस, फीमेल्स के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ सारी लड़कियों को कि सेल्फ डिपेंड रहे। किसी सेल्फ डिपेंड टॉपिक है, अपने ऊपर निर्भर रहे। अपने पति के ऊपर या अपने पिता के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं रहे। बिकॉज़ अपने आप को इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। भले आपको शुरू से क्यों नहीं शुरुआत करनी पड़े, ज़ीरो से क्यों नहीं शुरुआत करना पड़े। भले आप पास्ट में बिजनेस वुमेन रहे होंगे, मॉडल रहे होंगे, एक्ट्रेस रहे होंगे, या कुछ भी रहे होंगे। शादी के बाद आपने वो सब कुछ छोड़ दिया होगा, बट कोई बात नहीं गर्ल्स। मुझे आज फीमेल का एक मैसेज आया था, वो बोल रही थी उसके घर में प्रॉब्लम्स हैं, उसका पति उसको अटेंशन नहीं देता। ही इज़ अ गुड पर्सन, वो काफ़ी अच्छा है, बट उसे अवॉइड करता है। उसकी भी मतलब हालत वैसी ही है। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी हस्बैंड्स चेंज हो जाते हैं वेमेंस के हार्मोन्स देखकर। फिर वो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, हर किसी का पति वैसा नहीं रहता है। हर किसी का पति समझता है कि अपनी वाइफ को क्या प्रॉब्लम है, कौन से हार्मोन से गुजर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। हर कोई अपनी फिगर पे नहीं जाता है, हर पति ऐसा कुछ नहीं। आज तो मैंने उससे कहा, तो बोलती मैम मैं सोच रही हूँ कि आप ये टॉपिक क्यों नहीं लेकर, ये कंटेंट भी मिल जाएगा आपको और इस टॉपिक पर आप बात कीजिए। क्योंकि ऐसे कितनी सारी औरतें हैं जो बेसहारा हैं, घर होते हुए भी बेसहारा हैं। वो एक ही घर में रह रही है सास ससुर के साथ, पति के साथ, फिर भी वो घर उनको अपना नहीं लग रहा है। उन्हें बात बात पर सुनाया जाता है, या किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो एक बच्चा नहीं दे सकती क्या हमें, तू तो बांझ है, तू ये है फलाना वगैरह, एक्स वाई जेड वॉट एवर इट इज़। ऐसा नहीं बोलना चाहिए सास ससुर ने, सिस्टर इन लॉज ने, या पति पति तो नहीं सुनाता है, बट कुछ कुछ पति ऐसे रहते हैं कि सुना देते हैं कि तुम्हें तो बच्चा नहीं हो रहा है, तुम्हारा क्या फ़ायदा, फिर मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ऐसे मोस्टली बहुत, ऐसा एक्चुअली बहुत मैंने देखा है, बहुत घरों में ऐसा होता है। मैं खुद गाइस, मैं आफ्टर 10 ईयर्स के बाद माँ बनी हूँ। मुझे पहले बेबी, मेरा एक्चुअली बहुत हार्मोनल्स इश्यूज़ थे। मुझे पीसीओडी है, थायराइड है, प्लस लाइक मेरा वेट इशू भी था, थायराइड पीसीओडी भी था। तो मैं तो कंज्यूम करती थी, ऐसा कंसीव करती थी, बट मेरा मिसकैरेज हो जाता था। तो फिर मैं बहुत मायूस होती थी, बट मेरे हस्बैंड ने हमेशा हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरे इन लॉज़ ने, मेरे हस्बैंड ने, इनफैक्ट तो मेरे मायके वालों के रिश्तेदारों ने मुझ पर उंगलियां उठाई, क्या क्या बोला। ये तो सिर्फ क्या जिम कर रहे हस्बैंड वाइफ, ये लोग तो सिर्फ बॉडी शॉडी बनाना जानते हैं, बच्चा तो नहीं हो रहा है इनसे, तो ये सब तो नहीं हो रहा है। और क्या जिम करते, बॉडी क्या दिखाते हैं, क्या फिगर मेंटेन करके फ़ायदा है इतना, ये वो खा के फ़ायदा। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, अपने इश्यूज़ अपने को ही पता होता है और अपनी डॉक्टर को पता होता है कि हमारे बॉडी में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनके बॉडी में काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस रहता है,
बहुत कुछ चलता रहता है उनकी बॉडी में। ऐसा नहीं कि वो माँ नहीं बन सकती, हाँ लक भी होता है, और प्लस हार्मोन्स इश्यूज़ की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी गाइस, मुझे तो लगता था पता नहीं मैं बन पाती हूँ या नहीं, लेकिन मुझे विश्वास था कि मुझे पता था ये मेरे सब हार्मोन्स इश्यूज़ है, थायराइड पीसीओडी की वजह से ये सब हो रहा है। तो व्हाट आई हैव डन, मेरे हस्बैंड ने मेरा ब्रेन वॉश किया, मेरी मॉम डैड, माई मॉम डैड वॉज वेरी सपोर्टिव, माई इन लॉज वॉज वेरी सपोर्टिव। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, योगा किया, उसके बाद मैंने काफ़ी रिड्यूस किया वेट। आफ्टर दैट मैं, और मुझे बोलते हैं ना भगवान भगवान है तो शैतान भी है, तो शैतानों की कमी नहीं है हमारे युग में, बट भगवान है कहीं ना कहीं, कोई भी वो रूप में आ जाता है। तो थोड़ी दुआ और थोड़ी दवा भी काम आ जाती है। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आईवीएफ करा लो, और भी आईयूआई करा लो, बहुत लोगों ने कहा। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं तो नहीं कराऊंगी, मुझे अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है, एक ना एक दिन देखना मैं कंसीव कर लूँगी, मतलब करूँगी। और मैं पहले भी कंसीव कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा मिसकैरेज होता था, वो तो लक की बात है। जिस वक्त जो जो होना है तकदीर में लिखा है वो होकर रहेगा, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो, कुछ भी। लेकिन इतना है, अगर वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, तुम जिससे चाहो सारी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, तो मैं डट कर रही। मैंने कहा मैं कोई आईवीएफ नहीं कराऊंगी, कोई सरोगेट मदर नहीं लाऊंगी, कोई आईयूआई नहीं कराऊंगी, मुझे मेरे परमात्मा पर पूरा भरोसा है। तो मेरी काफ़ी सारी हेल्पर्स बोलती थी आप एक बार अजमेर जाकर आओ, आप वहाँ पे देखो, मत्था टेको, आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा, तो मैं उनको बोलती थी व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, मैं ये सब नहीं मानती। तो वो लोग बोलती थी नहीं भाभी, एक बार जाकर आओ, एक बार देखो आप कैसा है क्या है वगैरह, एक बार करके तो देखो अपनी तसल्ली के लिए, शायद फिर आप लोग को पता चले। तो उसके बाद फिर मैं एक बार अजमेर वाकई में गई, और इनफैक्ट इतनी लैविशली गई, इतने अच्छे से गई, जैसे कि अजमेर बाबा ने मेरे लिए ये सब तैयारी करके रखी थी ये सब करने की। इतना इतनी मैं रॉयल तरीके से गई, बीएमडब्ल्यू में गई, और इतने, एंड थैंक्स टू माय सिस्टर इन लॉ। शायद वो ही एक बोलते ना, हर मतलब कोई तो कोई भगवान के रूप में आ ही जाता है। तो वो मेरे लिए एक भगवान का रूप, मेरे लिए एंजल बनकर आई, ये मेरे लिए भगवान। उसको तो पता भी नहीं था कि ये जाने वाली है अजमेर या कुछ मन्नत है, शी वॉज नॉट नोइंग ऑल दैट थिंग्स। बट कहीं ना कहीं अजमेर बाबा ने उनका साथ, उनको उनका गाड़ी भेजना अपने बेटे के लिए, फिर मुझे यहाँ से पिक करना, उनका बेटा तो नहीं जित गया, बट हम ही चले गए हमारे बेटे के लिए। हमें शायद अजमेर बाबा का बुलावा आया था, तो मैं एकदम रॉयल तरीके से एकदम सेफली स्मूथली गई, क्योंकि एक एंजल ऑलरेडी अजमेर बाबा ने मेरे लिए तय कर दिया था कि इस एंजल के थ्रू देखना तुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तू एकदम रॉयली अच्छे से जाएगी। एंड मैं हमेशा उनका शुक्रिया, मैं कितना भी मैं उनको शुक्रिया करूँ ना, कभी उनके एहसान फेर नहीं सकती, क्योंकि जब जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ मुझे वो सारी बातें याद आती है कि किसी ने मेरी हेल्प की होगी या नहीं की होगी, बट उस इंसान, वो तो मेरे लिए एंजल ही होगी ना, आज उसकी वजह से, आज उसके थ्रू मैं अजमेर जा पाए। नहीं तो पता नहीं विशाल मेरे हस्बैंड मुझे ले पा जाते या नहीं, बिकॉज उनको भी इन सब बातों में विश्वास नहीं है। बट मैंने तय कर लिया था मैं इतना एक दिन अजमेर जाऊंगी, और सडनली प्लान बना, हम लोग गए, हमने विज़िट किया वहाँ पे। तो लिटरली वो दरगाह ही ऐसा है कि वहाँ पे कोई भी जाता है तो लिटरली रो पड़ता है। तो मैं रोने लगी लिटरली, और मैंने बोला, और मुझे एकदम वीआईपी एंट्री मिली, पता नहीं गाड़ी को देखकर वीआईपी एंट्री मिली या व्हाट नॉट, आई डोंट नो, बट गाड़ी तो हमने बहुत आगे पार्क की थी। बट हम स्मूथली, मुझे यहाँ सिर्फ मुझे, मेरे हस्बैंड ये लोग तो पीछे रह गए, लेकिन मुझे वीआईपी एंट्री मिली, मैं एकदम अंदर गई, मैंने दर्शन किए, मुझे वहाँ से एक गुलाब का फूल मिला, अजमेर बाबा की गोदी से गिरता है ना, जैसे कि वो जो दरगाह है उसमें से गिरा। फिर मुझे वो उन्होंने कहा दरगाह के बाबा में आप खा लीजिए, और अचानक एक बाबा जी आए, उन्होंने मुझे झाड़ फूँक किया, उन्होंने बोला कि चांद सा बेटा होगा। तो मैंने कहा बाबा जी कुछ भी हो, मुझे तो बच्चे से मतलब है करके, ऐसे मैंने कहा। बोलता नहीं देखना, तुझे एक चांद सा बेटा होगा, यहाँ पे आज़ान हो रही है और ये तो तय है, तू उसी के लिए आई है ना। मैंने आपको कैसे पता,
बोलता है आई कैन सी इज इन योर आइज़। उन्होंने पता नहीं मेरी आंखें पढ़ ली, मुझे पढ़ लिया, या पता नहीं वो शायद आज मेरे बाबा ही थे या आज मेरे बाबा के एंजल थे। मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ गाइस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप सबको बता रही हूँ। इसलिए मेरी बहन लोग बिल्कुल मायूस ना होना, बिल्कुल नाराज़ मत होना। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो एक बार अजमेर जाकर देखिए, शायद यू नेवर नो, शायद चमत्कार हो जाए। कोई डॉक्टर मत कीजिए, कोई कहे कुछ मत कीजिए। हाँ, दुआ और दवा काम आती है, ये 100% है। बट एक बार करके तो देखिए, शायद हो जाए। एक बार कर लेना, ऐसे समझ लेना कि तुम दर्शन करने जा रहे हो, कुछ विजिट करने जा रहे हो या कुछ ये। मन में सच्चे मन से जाना, कपटी मन से, बुरे मन से मत जाना, सच्चे मन से जाना। और वहाँ पे एकदम तहे दिल से अपनी अरदास बोलना जो तुम्हारे मन में है। ऐसा मत बोलना मुझे बेटा ही चाहिए, अब ये बेटी चाहिए। बोलना मुझे प्यारा प्यारी सी संतान देना, जो भी हो, बेटा हो बेटी हो, हम कबूल करेंगे, विल एक्सेप्ट दैट। मैंने यही कहा था। बहुत लोग मन्नत मानती है हमें बेटा हो बेटा हो बेटा हो, लेकिन मेरे मन में हमेशा से ये था कि मुझे बेटा होगा। क्योंकि मैं हमेशा से, पता नहीं क्यों, मैं हमेशा से मैं अपने माँ बाप के लिए हमेशा एक बेटा बनकर ही रही। मैंने बेटे जैसे ही अपना फ़र्ज़ निभाया। इसलिए मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरा, अगर मेरा बेटा होगा तो क्या वो मेरी तरह होगा? क्या वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा? क्या वो मुझे प्यार करेगा? और वैसे ही हुआ, देखा वैसे ही हुआ। और इसमें अजमेर बाबा का ही हाथ नहीं है गाइस। काफ़ी कुछ मैं यहाँ पर भी अपने बॉम्बे में भी बोल कर आई थी, गाँव देवी टेम्पल में, फिर भोलेनाथ के टेम्पल में गई थी। बट तब तक मैं प्रेग्नेंट रह चुकी थी और मुझे खुद को नहीं पता कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मेरी मम्मा ने बहुत बार मुझे बोला कि आर यू एक्सपेक्टिंग? तो मैं बोलती थी व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, कुछ नहीं है। बोलती नो, क्योंकि मम्मा की मेड ने बताया था कि नहीं, आपकी बेटी को शायद प्रेग्नेंट है, हालत देखकर। तो ऐसे सब, तो बस हो गया। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने ताने नहीं दिए सोसाइटी में, या मेरे, इनफैक्ट मेरे इन लॉज की तरफ से मुझे कोई ताना नहीं आया था। गाँव वाँव में तो बोलते ही है बुज़ुर्ग लोग, यू नो ना, लाइक बिचिंग तो करते ही है। और मेरे मायके के रिश्तेदारों ने तो बहुत मुझे ताने दिए, साइंस इतना आगे बढ़ा है, ये कुछ लेते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं, इन दोनों में कुछ कमी होगी हस्बैंड वाइफ में, नहीं तो तेरी बेटी ही ऐसी है, ये होगा वो होगा, को करियर ओरिएंटेड है, इसको ही बच्चा नहीं चाहिए होगा, ऐसा वैसा। क्योंकि अर्लियर मैं बहुत करियर ओरिएंटेड थी, शादी से पहले की बात है, ये पास्ट की बात है। मैं बिज़नेस करती थी, मैं खुद का बिज़नेस था मेरा, मैं काफ़ी कुछ करती थी, कुछ ना कुछ करती थी। बट भगवान की दया से एक अच्छा हस्बैंड मिल गया। ही इज़ नॉट रिच दैट मच, बट ओके। बट लगता है ना कोई प्यार करने वाला हमें मिल गया। तो मैं कैसी हूँ ना गाइस, अगर मैं शिद्दत से किसी को चाहूँ ना, तो मैं उसको कंप्लीट 100% देती हूँ। लेकिन अगर मुझे कभी पता चले कि ये इंसान मुझसे धोखा कर रहा है, या ये मुझे अपना 100% नहीं दे रहा है, तो फिर मैं रिवेंज नहीं लेती, लेकिन फिर मैं उस इंसान से किनारा करने लगती हूँ। और फिर मैं अपना अपना देख लेती हूँ। फिर मैं इस अपने आप को समझाती हूँ बैठकर। मैं रोती भी होती नहीं हूँ, हर्ट होती हूँ, मैं रोती होती हूँ, मैंने बहुत रो लिया, बस हो गया। मैं अपने आप को कन्विंस करती हूँ कि नाउ करिश्मा यू आर डन, पीरियड, यू आर डन नाउ, मूव ऑन नाउ, ऐसे। इसलिए मैं देखती हूँ, मैं पूरा 100% देती हूँ उस इंसान को। जब मैं अर्लियर बिजनेस करती थी तो मैं अपने बिजनेस को 100% देती थी। तभी मैं इनफैक्ट मीटिंग में इतनी बिजी रहती, मैं किसी की फ़ोन कॉल्स भी नहीं उठाती। दैट वॉज नॉट अ घमंड, दैट वॉज बिजी। आई वॉज वेरी मच लाइक बिजी एंड ऑक्यूपाइड। मैं इतना मतलब बिजी रहती थी कि मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं था, मेरे पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलता था। क्योंकि तभी मेरे आंखों में पैसों का धूम था। मुझे बहुत कम एज में पैसा ही पैसा चाहिए था। मैंने बहुत कम एज में गाड़ी भी खरीद ली थी, फ्लैट भी बुक कर लिया था, बहुत कुछ कर लिया था, बट वो नहीं हो पाया, सब लॉस चला गया। कोई बात नहीं, किसी ने मुझे चीट कर लिया, बट कोई नहीं, रब उसका भी भला करे, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है लाइफ में। तो इसीलिए, बट बाद में ऐसा लगा कि थम जा, ठहर जा, अब इतना अच्छा इंसान, शादी करनी है किसी ना किसी से तो करनी है, तो इससे क्यों नहीं। तो भले महाराष्ट्रन से नहीं की, नेपाली से की, बट ठीक है,
बट कभी कभी है ना, यू नो गाइज, मैं वेमेंस को बोलूँगी, डू नॉट डिपेंड ऑन योर हस्बैंड, डू नॉट डिपेंड इन योर ऑन योर बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड के ऊपर तो कोई डिपेंड रहता ही नहीं है, बट डू नॉट डिपेंड ऑन योर हस्बैंड या फैमिली या हुएवर इट इज़। बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। अगर तुम कमाओगी ना तो तुम्हारी इज्जत बहुत रहेगी, बहुत रिस्पेक्ट होगी। तुम्हारा घर वाला भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, तुम्हारे मायके वाले, तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर तुम्हारे पास ये है, मनी भाई है तो, मनी भाई मतलब कैश है तो, सलमान का डायलॉग। अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, ये मानकर चलो इस कलयुग में पैसा ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें सल्यूट है, लेकिन ईमानदारी से कमाना, मेहनत ईमानदारी से। 2 नंबर का इसका उसका पछता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है एक ना एक दिन, ऐसा है। तो फिर इसीलिए बोलती हूँ गर्ल्स, फीमेल्स, मेरी बहन लोग, कितना भी तुम्हारा पति कमाता हो, कितना भी उसके पास रहे, बट अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना, कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ ना कुछ करना। नहीं तो इतना सेविंग करके रखना कि कल को तुम्हें परेशानी नहीं हो, कल को तुम्हें कुछ करने की बारी आए, मतलब तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, नाउ इट्स योर टर्न, यू हैव टू डू इट, कम ऑन, नाउ हो गया सब, अब बहुत हो गया करके, अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा रहना है, अब मुझे खुद कुछ करके दिखाना है। एंड एजेस इज द नंबर्स, वेदर यू आर 30 अबाव या वेदर यू आर 40 अबाव, वेदर यू आर 50 अबाव, एजेस इज द नंबर्स, जस्ट नंबर्स। तो जस्ट forget about numbers, you just count yourself, be yourself and be confident। मैं इतना लेक्चर दे रही हूँ ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हर्ट हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने अपने बिजनेस को छोड़ दिया, मैंने अपने करियर को छोड़ दिया, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, भले वो हस्बैंड क्यों ना हो। हर कोई अपना पार्टी कर रहा है, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, ऑक्यूपाइड है, और रहना भी चाहिए गाइज। हमेशा 24 घंटा वाइफ के साथ, बच्चे के साथ नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट मैं भी खुद एक कमाती, या मुझे भी ऐसा लगता है तो मैं भी बाहर निकलती, बट द थिंग इज़ औरतें ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचती है कि नहीं, मेरा बच्चा छोटा है, मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है, ये सब तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। बट खैर, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो यू गाइज कैन डू एनी थिंग, लाइक, क्योंकि अभी तो काफ़ी डे केयर्स भी स्टार्ट हुए हैं, काफ़ी कुछ है। अगर आप जीना चाहते हो ना गाइज, तो ज़रूर अपने पैरों पर खड़ी रहना। छोटा मोटा काम क्यों ना हो, कर लेना, कुछ भी हो, काम की शर्म मत रखना। जो मेहनत का काम रहता है ना, उसकी कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। हमें हमें लगता है हमारे रिश्तेदार इतने बड़े लेवल में हैं, ये है, हमें शर्म आएगी, हम वो काम कैसे करें, हमें दुनिया हंसेगी, दुनिया की माँ की, ऐसे समझो, फक ऑफ, ऐसे समझो। दुनिया तुम्हें खाने नहीं दे रही है, कि तुम्हारे घर पे लाकर नहीं दे रही है। जस्ट बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। मेरी बहन लोग, अभी भी आंखें खोलो, अभी भी एक जिद, एक जज्बा रखो कि नहीं, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा, बहुत पछतावा होगा। ऐसा पछतावा होगा कि लिटरली ना हम रो पाएंगे, ना हम कहीं कुछ कर पाएंगे। हमें ऐसा लगेगा, हाय हमने क्या कर दिया। आज इस मोमेंट पे मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि काश मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ती, काश मैं अपना करियर नहीं छोड़ती, काश, बहुत काश काश बोलते हैं ना, मूड स्विंग्स की तरह आ रहे हैं। क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने अपना 100% एक ही इंसान को दिया। वो शायद वो वीडियो देखेगा भी, दैट्स ओके, फाइन, आई डोंट केयर। बिकॉज ये जो है, मुझे ऐसा लगा मेरे यूट्यूब फैमिली से, और उस लड़की ने मुझे काफ़ी कन्विंस किया कि प्लीज़ ऐसी बात, मुझे सल्यूशन चाहिए। वो बार बार मुझे मैसेज कर रही है, मैसेंजर पे बार बार मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग रही है। तो मैंने कहा, मेरी बहन तू रुक जा, थम जा, मेरा बेटा सोने दे, फिर मैं आती हूँ, मैं बात करती हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को सल्यूशन दूंगी, पर तू थोड़ी थम जा यार, थोड़ा पेशेंस रख, मेरा बेटा भी इम्पोर्टेंट है, लेट हिम स्लीप पीसफुली बिकॉज ही इज़ नॉट वेल। तो मैं बताती हूँ क्या सल्यूशन, और यही एक सल्यूशन है, यही एक सल्यूशन है। अपने आप को ऑक्यूपाइड रखो। अगर तुम नहीं करना चाहती, काम तुमसे नहीं हो रहा है, तुम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड, गो, फ्रीक आउट, मेक योर सेल्फ हैप्पी, डोंट सिट एट होम।
अब तुम्हारे बच्चे भी बड़े होंगे वगैरह ये वो। जैसे मर्द, जैसे मेंस हैप्पी रह सकते, क्यों मेंस ही हैप्पी रह सकते, पार्टी कर सकते, हम लड़कियां नहीं कर सकती पार्टी? हम लड़कियां अच्छे वे में जाकर पार्टी नहीं कर सकती? हम लड़कियां नहीं जा सकती योगा? हम लड़कियां नहीं जा सकती जिमिंग? हम लड़कियां नहीं जा सकती पिकनिक? जा सकती है ना। लेकिन हाँ, दोस्त भी मैटर्स करते हैं। कुछ लोग पीछे, कुछ दोस्त पीछे से छुरा वो डालते हैं, स्पेशली गर्ल्स। कुछ ऐसी गर्ल्स और ऐसी फ्रेंड्स को चुनना जो तुम्हारे सुख दुख में काम आए। तुम्हारे पीछे से बचिंग करे ऐसी लड़कियों को मत चुनना जो असल में मतलबी फ्रेंड्स मत चुनना जो यहाँ पे कुछ और बोलती, पीछे जा तुम्हारे पीठ पीछे दूसरा कुछ बोलती है, बिचिंग करती है, जो तुम्हें हमेशा यूटिलाइज करती है। अगर तुम्हें हमारे पास काम हो तो ही वो तुम्हें यूज़ करती है। दे जस्ट शव इट ऑफ, दे यूज लाइक अ टिश्यू पेपर एंड दे जस्ट शव इट ऑफ। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, डोंट, अपने आप को यूज़ मत होने दो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। कभी कभी क्या होता है ना, किसी के पीछे इतना मत पड़ो, नैग मत करो, किसी को इतना है ना रिस्पेक्ट मत दो, इतना भाव मत दो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पति की पूजा मत करो, पति को रिस्पेक्ट मत, लेकिन भगवान भगवान रहता है, पति कभी भगवान नहीं बन सकता और एक औरत कभी भगवान नहीं बन सकती। वो कहानियों में अच्छा लगता है लक्ष्मी नारायण है, नॉन लक्ष्मी नारायण है, लेकिन लक्ष्मी नारायण वाकई में लक्ष्मी नारायण है, वो सही में कोई औरत लक्ष्मी नहीं है। क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके विचार क्या है, उसकी विचारधाराएं क्या है, वो कैसी है क्या नहीं। ये कलयुग है, कलयुग में कोई लक्ष्मी नहीं है, कोई नारायण नहीं है। भोलेनाथ सही में भोले हैं और वो भोलेनाथ भोलेनाथ ही है। कोई मर्द, कोई मैन भोलेनाथ नहीं है। ये अपने दिलों से, अपने दिमाग से निकाल दो। कोई भी पति तुम्हारा भोलेनाथ नहीं है। वो बहुत चैप्टर रहते हैं, बहुत बहुत। हमें लगता है मेंस आर वेरी सेंसिटिव, गर्ल्स आर वेरी सेंसिटिव। मैं क्यों ना हूँ, आज मैं भी लड़की हूँ, लेकिन मैं खुद बोलती हूँ हाँ, हम श्रृंगार करेंगे, खूबसूरत कपड़े गहने पाके, साड़ी वाड़ी पाके, तो हम लक्ष्मी का अवतार ज़रूर रख लगेंगे। उस तरीके से हम हैं लक्ष्मी। बट हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी विचारधाराएं क्या है, वैसे तो देखा जाए तो फिर सभी लक्ष्मी का अवतार है, सभी। फिर हम वो लड़कियों को क्यों नहीं लक्ष्मी का अवतार बोले जो देश के लिए लड़ रही है, फीमेल्स फाइटर्स है, जो देश के लिए हाँ लड़ रही है, जो बहुत कुछ देश के लिए कर रही है। असल में तो फिर लक्ष्मी का अवतार, माता रानी का अवतार वही है, हमसे ज़्यादा तो वही है। फिर हम तो क्या, सुबह उठती है सब करती है, ठीक है, वी आर अ फाइटर, हम सब करती है ये वो। बट क्या सही में आपने अपने आप से पूछा, क्या वाकई में हम खुश हैं? सही में हम खुश हैं दिल से, कि खुश रहने की हम नाटक कर रहे हैं, कि हम जस्ट दिखा रहे कि हम वी आर सो हैप्पी, ऑल दैट। भले हमारे पति कितने, मैंने एक चीज़ सीखी है, हमारे पति कितने भी अच्छे हो, कितने भी गुणी हो गाइस, कितने भी, फिर भी अपने पैरों पर खड़े रहना, कुछ भी करना, कुछ भी अच्छे काम, कुछ भी अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना, यूट्यूबर बन जाना, टीचर बन जाना, देर आर मैनी थिंग्स नाउ लाइक टू डू। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, बहुत चीज़ें हैं करने लायक। जुम्बा क्लासेस है, जिम क्लासेस है, योगा क्लासेस है, पिलाटेस है, बहुत सारे क्लासेस हैं। आई नो उसके लिए भी पैसे लगते हैं, बट अगर वो सब नहीं करना है तो और भी बहुत चीज़ें हैं। जाओ मंदिर में जाओ, बीचेस पे जाओ, अपने आप से बातें करो, खुली हवाओं में जाओ। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे हर चीज़ में मैंने ना, जब मैंने अपने माँ बाप की देखभाल की, जब मेरे पास पैसा था, तो मैं 100% देती थी, 100%, 100% देती थी। तभी किसी रिश्तेदार ने बोला नहीं कि तू बच्ची होकर काम कर रही है, तू बच्ची होकर धक्के खा रही है, तू ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। जैसे ही मैंने शादी क्या कर ली, मैंने अपने माँ बाप, मतलब तभी मेरे हाथ में नहीं था, क्योंकि मैं कुछ कमा रही नहीं थी, मेरे हस्बैंड के हाथ में सब। वो जितना कमाता है वो तो घर पे चला जाता है। तो जैसे मैंने देना क्या बंद कर दिया,
ऐसे नहीं, मैं देती हूँ, लेकिन मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ इन लोग की तरह कि मैं अपने माँ बाप को ये कर रही हूँ, मैं फलाना तलाना गाड़ी साड़ी लेकर दे रही हूँ भर भरी वाली कांजीवरम एंड ऑल दैट व्हाट नॉट, डायमंड्स लेकर दे रही है। मैं करती हूँ मेरी मम्मी के लिए, लेकिन मैं शो ऑफ नहीं करती। आई डोंट बिलीव इन शो ऑफ। मुझे शो ऑफ करने का अच्छा ही नहीं लगता है। मैं क्यों करूँ शो ऑफ? और मेरे पास आया भी तो भी मैंने शो ऑफ नहीं किया, और मेरे पास अभी नहीं है और आएगा तो भी मैं शो ऑफ नहीं करूँगी। मुझे ऐसा लगता है डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। जो तुम हो खुला। तुम आप प्लास्टिक स्माइल लेकर, आई नो अभी कलयुग में सब यही चल रहा है, बहुत लोग प्लास्टिक स्माइल दिखाते, पॉलिटिक्स खेलते हैं, अपने पति के साथ ऐसे रहते हैं, ऐसे दिखाते कि वी आर सो हैप्पी फैमिली एंड हम बहुत खुश है, हमारा पति सबसे ज़्यादा हैंडसम है, बहुत अच्छा है, हमारी देखभाल करता है। अब ये हमको फ्रेंड्स लोग को मालूम है और सबको मालूम है तुम्हारा पति पास्ट में क्या था, वो कितनी गर्लफ्रेंड्स घुमा चुका है, क्या क्या कर चुका है, और तू अभी ऐसे बता रही है क्या? सो चूहे खा के बिल्ली चली हज को। होती है कुछ कुछ फीमेल्स, होते हैं कुछ कुछ मेंस जो ऐसे दिखाती है। पास्ट में वो सब कुछ कर चुकी है, ऐसा नहीं कि नहीं। बाइक पे घूम चुकी है, फ्रीक आउट कर चुकी है, हॉस्टल के बाहर बॉयफ्रेंड से मिल चुकी है, चाइनीज़ खा चुकी है, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन उनकी मम्मियाँ ऐसे पेश आती है कि नहीं मेरी बेटी मेरा बेटा ऐसा नहीं है, जैसे कि मेरे बेटा श्री राम है, मेरी बेटी सीता है। नहीं, कोई सीता नहीं है भाई, कोई राम वाम नहीं है। श्री राम ही है जो असल में श्री राम है। सीता मैया ही है, कोई नहीं है। ये क्या गाँव नहीं है? गाँव की आजकल वैसी नहीं है तो बाकी तो छोड़ ही दो तुम। कोई सीता वीता नहीं है यहाँ पर। ये कलयुग है और कलयुग की तरह ऐसे वो बोलते हैं ना, सो चूहे खा के बिल्ली चली हज को, वैसे दिखाते सब। हर किसी को अपना अच्छा ही लगता है, अपना पति, अपना बच्चा, अपने माँ बाप, अपने घर वाले सब अपने अच्छे ही लगते हैं, दूसरों के बुरे लगते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो मेरा ये मैसेज है कि बी स्ट्रॉन्ग, करो कुछ तो करो, मैं भी करूँ तुम भी करो, और कल को बोलते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट हो, जैसे कि वाकई में है। और हमेशा याद रखना, जब कभी तुम्हें कोई राह नज़र नहीं आए, जब तुम्हें ऐसा लगे कि सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, यहाँ तक कि तुम्हारे पति ने भी, तुम्हारे घर वालों ने भी, सब ने, अपनी आंखें बंद कर लेना, किसी बोलते हैं ना साइलेंट में चली जाना, या तो घर के अंदर अपने आप को बंद करके, या गार्डन में जाकर अपनी आंखें बंद कर लेना, या बीच पे जाके, और अपने आप से सवाल करना, क्या यही मेरा एंड है? दो आई वर्थ इट? कि वाकई में मैं ये वर्थ डिज़र्व करती हूँ, कि मेरा एंड कुछ और है, कि मैं डिज़र्विंग हूँ, या मुझे कुछ और करना चाहिए? इसीलिए बहुत हो गया, बहुत 100% सबको दे दिया। अब लव योर सेल्फ फर्स्ट। आज मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है जो लड़कियां अपने आप से प्यार करती है, अपना फिगर मेंटेन रखती है। आई सैल्यूट देम, मैं उनको मानती हूँ, क्योंकि वो पहले अपने आप से प्यार करती है, फिर वो अपने पति से, फिर सबसे प्यार करती है। लोग उसे कहीं ना कहीं पता है कि ये रिश्ते कैसे रहते हैं, क्योंकि मैं फिर वो तो फिर ज़्यादा सोच वाली है, फिर ज़्यादा दिमाग वाली है हमसे भी ज़्यादा। इसीलिए अपने आप से प्यार करो। ये कभी मैं मुझे रियलाइज़ हुआ गाइस, आज सुबह 6 बजे मैं उठी, मैं क्लास देख रही थी, जूम क्लास में। तो वहाँ पे मैंने कुछ लेडीज़ देखे, 50 इयर्स के लेडीज़ योगा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मैंने ना वो सर है एक, मैं उनका शेयर ज़रूर करूँगी, पहले मेरा तो होने दो। मैंने ज़ूम मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था सुबह 6:30 को। मैं उठ गई क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी, अभी भी मैं सोने ही वाली थी मेरे बाबू के साथ। तो फिर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो औरतें कहीं ना कहीं, हर औरतें कहीं ना कहीं बहुत दुखी है, बहुत रेस्टलेस है, लेकिन फिर भी सुबह 6:30 बजे उठकर वो जूम मीटिंग अटेंड कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है,
और कितनी एक्सरसाइज कर करके कितना तेज़ है उनके फेस पर, कितनी खुश लग रही है वो, कितना अच्छा फील हो रहा है हम लोग को। और वो बता रही है कि वो 90 केजीज थी, वो 100 थी, अभी वो 70 है, अभी वो 80 है, और वो कितनी कॉन्फिडेंट फील कर रही है। इतनी सुंदर सुंदर औरतें, गोलू मोलू, बाद में वो पतली भी हो गई है, कितना अच्छा। तो मैंने सोचा जब ये ऐसा सोच सोच सकती है तो मैं किस तलाश में हूँ फिर, मतलब मैं क्या कर रही हूँ फिर। मैंने अपने आप से सवाल किया, तू क्या कर रही है, व्हाट आर यू डूइंग, गेट अप, व्हाट आर यू डूइंग। तू कर, हस्बैंड को हेल्प कर, बच्चे को हेल्प कर, सब कर, बट पहले अपने आप की तो हेल्प कर ले भाई, अपने आप से तो प्यार कर ले। अगर तू अपने आप से प्यार करेगी, अच्छी रहेगी, तू खुश रहेगी, सलामत रहेगी, तो दूसरों को सही रख सकती है ना। भले मुझे ये लेट समझ आएगा, इस इन सब बातों से, मेरी बातें सुनने से पहले ही आप लोग को पहले ही समझ में आया होगा। ऐसा नहीं कि आई एम ओनली दी 1% जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं बस एक मैसेज देना चाहती हूँ। आप लोग मुझसे बहुत बड़े होंगे, बड़े इन द सेंस व्यवहार में, हर चीज़ में, लाइक मैच्योरिटी में, एक्सपीरियंस में। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ले लो, कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, मुझे ज्ञान देना नहीं आता और ना ही मैं ज्ञान देना चाहती हूँ। बट मुझे वो लड़की के लिए बुरा लगा, इसलिए मैंने सोचा, लिटरली मुझे बहुत हर्ट हुआ जब जब वो ऐसे बोल रही थी कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, कि मुझे सब इस तरह से देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है मैडम मेरे साथ, वैसा हो रहा है, अच्छा व्यवहार नहीं होता है। तो मैंने कहा नहीं, गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई नो साइंस बहुत पूरे आगे गया है, आई नो सब कुछ बहुत सेट है, बट कुछ बातें होती है जो चुभती है, आखिर है तो हम इंसान ही ना। और औरतों को कैसे ना बातें चुभ जाती है गाइस। आई नो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, मैं अभी एंड करती हूँ इस वीडियो का। अगर मेरी बात में ज़रा सी भी सच्चाई हो तो प्लीज़ फॉलो दिस, बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, अपने आप से प्यार करो लेडीज़, बहुत प्यार करो और आगे बढ़ो, कुछ भी करो, ज़रूरी नहीं है कि काम ही करना है, ऑक्यूपाइड रखो अपने आप को। मैं भी ऐसा ही करने वाली हूँ, ऐसे समझ लो मैंने करना स्टार्ट कर लिया है। हाँ, अपने बच्चों को प्यार करो, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन 100% सबसे पहले अपने आप को दो, फिर दूसरों को दो। अपने आप को 100% दोगी तो सबको दे पाओगी, अपने आप को 100% नहीं दोगी तो किसी को नहीं दे पाओगी। अपने आप से प्यार करो यार, वही रियलिटी है। इसी जन्म में ये माँ है, बाप है, पति है, बच्चा है। अगले जन्म में पता नहीं कौन किसका पति, कौन किसकी बीवी, कौन किसके माँ बाप, कौन फलाना, कौन बॉयफ्रेंड, कौन क्या, कौन दोस्त, कौन क्या, कुछ नहीं पता हमें। हम पता नहीं इंसान के युग में, उन्हीं में आते, या जानवर की, या पता नहीं कौन से। तो जो पल है उसमें जीना सीखो, कुड़ के मत रहो, रोइए मत, बहुत रो लिया, बस हो गया, एंड कर दो रोना। और ज़्यादा इज्जत मत दो किसी को, कोई आपको अवॉइड कर रहा है, पति क्यों ना हो, या कोई भी क्यों ना हो, फ्रेंड क्यों ना हो, पति क्यों ना हो, माँ बाप क्यों ना हो, इन लॉज क्यों ना हो, ज़्यादा रिस्पेक्ट मत दो। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये इंसान को हम बात कर रहे हैं, वो इधर उधर देख रहा है, वो अवॉइड कर रहा है, बस ख़त्म। उस इंसान से तुम है ना, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार पूछो, चौथी बार तुम पूछना मत। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, आप खाना खाओगे, आप खाओगे, 3 बार पूछना, चौथी बार उसने जवाब नहीं दिया ना, प्लेट अंदर रख देना और सो जाना चुपचाप, अगर तुम्हारा खाना हो चुका है तो। किसी भी चीज़ का 3 बार इंसान को कन्विंस करने का, चौथी बार अगर कन्विंस करने की बारी आई ना तो कन्विंस मत करना, आई डेयर यू, मत करना, पीरियड, फॉरगेट इट, चेक इट। फिर बोलने का नहीं बाबा अब मैं थक गया, अब मैं नहीं तेरे को कन्विंस कर, तू बड़े बाप का, मैं छोटे बाप की, ठीक है चलेगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, शुरू से लेकर एंडिंग तक ये वीडियो पक्का देखना, मेरी बातों पे कुछ तो असर होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और जो भी नए बंदे लोग हैं जो ये मेरे वीडियो को देख रहे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसलिए आप मेरे अपने हो, आपने मेरी वीडियो को देखा, मेरे लिए वही बहुत है। बहुत सारे लाइक्स दे देना, बेल आइकन पे क्लिक करना,
और बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल का बटन दबाना, क्योंकि जो भी मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस है आपको मिल जाएंगे। जो मैं वीडियोस बनाती हूँ पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरे वीडियोस आ चुके हैं, ताकि आप देख सकते हो। और प्लीज़ शेयर दिस पेज। मैं चाहती हूँ मेरी बात उन सारी बहनों तक पहुँचे जो जो सही में डिज़र्व करती है, जीना चाहती हैं। जीना, जियो यार, मरे तुम्हारे दुश्मन, जियो। कोई ये वो करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को मारने की, घुट घुट के जीने की, जियो। चलो बाय, टेक केयर, लव यू। आई होप आपका सैटरडे काफ़ी मज़ेदार और अच्छा रहा होगा, खूब पार्टी की होगी, काफ़ी अच्छे से रिलैक्स हुए होंगे। कल मिलते एक अच्छी यादों और बातों के साथ। शेयर कीजिए और वीडियो शुरू से लेकर एंडिंग तक देखना, ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़े। बिकॉज सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे, वॉच टाइम इतना बड़ा नहीं है, क्यों मैं झूठ बोलूँ। वॉच टाइम काफ़ी कम है मेरा, तो मैं चाहती हूँ 4000 तक वॉच टाइम, उससे भी बढ़कर जाए, बट फ़िलहाल 4000 तक जाए। इसलिए शुरू से लेकर एंडिंग तक अगर वीडियो देखोगे तो वॉच टाइम ज़रूर बढ़ेगा। मेरी सारी वीडियोस देखना अगर आपको अच्छा लगे तो। और ये रहा आपका आर्य, देखो मैं यहाँ पर आ गई तो मेरा बेटा भी आ गया, सो रहा है, देखिए ही इज़ इनटू स्लीपिंग मोड। आई होप मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। अपनी मम्मा को नहीं दिखता है ना, तो वो घबरा जाता है। नहीं, दो अपने बच्चे को भी दो टाइम, मैं ये नहीं कहती हूँ, बट अपना 100% अपना अपने आप को भी दो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्लीप टाइट, सी या, टेक केयर, बाय।